हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर का एक्सरसाइज 4B 4A मैंने करा दिया था, क्यूब रूट समझा दिया था एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड एस्टिमेशन मेथड दोनों करा दिया था। आज मैं करा रही हूँ एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B कराने से पहले आप थोड़ा सा ये टेबल देख लो। 1 से लेकर 20 तक के सभी क्यूब नंबर्स, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। देन आप 10 तक तो कम से कम आप बाय हार्ट कर लो एंड नेक्स्ट ये सारे आप उसको 1-2 बार देखते रहोगे रोज़ रोज़ डेली, तो आप उसको यहाँ पे माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब्स याद रखने ज़रूरी भी है। उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। आपको क्यूब रूट निकालने, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 64 एंड सेकंड क्वेश्चन है 343। अब 64 और 343 को हम क्या निकालना है, दोनों की क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट के 2 मेथड बता दी। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको यहाँ पे बोला नहीं गया है कि कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से या एस्टिमेशन मेथड से। तो देन 64 जो है वो हमें पता है, क्योंकि हमने 10 तक पता है हमने क्या है क्यूब लर्न किए। देन 4 का क्यूब हमें पता है 64 होता है, तो 4 क्यूब हमें 64 पता है। हम इसको 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालता है, फैक्टर करके 2 3 ज़ा 6, 2 2 4 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से। और सबकी देखो पेयरिंग्स कितने ट्रिपलेट बनने चाहिए, 3 नंबर्स की पेयरिंग बननी चाहिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये आ गया अपने पास 2। इसमें से 1 सिंगल डिजिट ले लिया और इसमें से 1 सिंगल डिजिट 2 का ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, है ना। इस तरीके से 64 का हमने क्या बना लिया, क्यूब रूट कर लिया। कैसे 64 एंड ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्यूब रूट को। तो 64 के फैक्टर्स हमें पता है, यहाँ पे 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में आए हैं। ठीक है, 6 टाइम हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में कर दिया और 3 का पेयरिंग है, तो वहाँ से 1 सिंगल एंड 1 सिंगल डिजिट ले लिया, इसमें से 1 एंड इसमें से दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड 4। देन इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो हमारी क्या आई है, 4। सो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, या फिर हमारे पास क्या है 64 हमें पता है कि ये किसका क्यूब रूट होता है, ये हमें पता है 64 जो होता है 4 × 4, है ना, क्यूब रूट ऑफ 4। तो हम इसमें से एक सिंगल डिजिट 4 बाहर ले लेंगे, 4 4 ज़ा 64, सॉरी 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। ओके एंड इन तीनों में से एक सिंगल डिजिट। आप इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 4 का क्यूब जो होता है वो 64 है। इस मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे शो नहीं किया गया है कि आप कौन से मेथड से कर रहे हो, है ना। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्टली भी कर सकते हो, जब तक आपको लर्न है कि किसका क्यूब है। ऐसे 343 है, 343 हमें पता है किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 × 7 × 7, 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 पेयरिंग हो गए तो 1 सिंगल डिजिट बाहर आ गया, तो हमें पता चल गया 343 का क्यूब रूट हो गया 7। इस तरीके से भी कर सकते हो और या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लर्न है तो हमें पता है 343 7 का क्यूब होता है। ओके, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन नेक्स्ट मैं कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लर्न नहीं है कि 728 किस नंबर्स का क्यूब है। देन हमें यही मेथड पता है क्यूब रूट निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसकी हेल्प से करेंगे हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे। तो स्टार्टिंग 2 से करेंगे, प्राइम नंबर्स हमारा 2 है, ये 2 से डिविजिबल है, यूनिट डिजिट 8 है। देन 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, सॉरी 2 8 ज़ा 16 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड नेक्स्ट वापस से 2 से डिविजिबल है, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड नेक्स्ट वापस से हम करेंगे 2 से 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, नेक्स्ट 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 16 जो है हम साथ में डिवाइड कर रहे हैं, 2 8 ज़ा 16
देन वापस से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। नेक्स्ट ये 27 जो है हमें पता है ये 3 को 9 टाइम्स आएगा। देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखो हमें पता चल गया कि 728 जो उसका क्यूब रूट होगा वो हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हैं इसके वो आए हैं कितने टाइम्स आए हैं 2 आएंगे 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम और 3 आए हैं 3 टाइम्स तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम तो ये आ गए एंड 3 कितने टाइम्स आए हैं 3 टाइम्स आए हैं। तो हमें पता है क्यूब रूट निकालने के लिए इनमें से 3 3 का पेयर्स बना दिया और इनमें से एक एक सिंगल डिजिट आ गया और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ओके देन आपस में मल्टीप्लाई कर दो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 यानी 12 का जो क्यूब होता है वो हमारा क्या आता है 728। या फिर हम क्या करें इन्वर्स देखें तो 728 का क्यूब रूट क्या आता है 12। ठीक है इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एंड ऐसे ही हम क्या करेंगे 3375 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 5 है तो यह तो 5 से डिविजिबल होगा 2 से डिविजिबल होगा नहीं। काउंट करके देखते हैं तो 3 से होगा क्या 3 3 9 9 एंड 7 16 16 एंड 5 इज इक्वल्स टू 21 से 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड 1 कैरी 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से करते हैं 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 9 से 2 कैरी 2 3 7 ज़ा 21 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं 7 3 10 एंड 5 15 3 से डिविजिबल नहीं है 7 3 फिर एक सेकेंड 3 से डिविजिबल है या नहीं देखते 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9 3 7 ज़ा 21 3 5 ज़ा 15 एंड हाँ ये 53 से सॉरी 15 तो आता है ना 3 के टेबल में। देन देखो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 2 और 1 3 3 और 5 क्या हो जाएंगे 8 जो कि 3 के टेबल में आता है। सो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 देन वापस से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। देन इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 3 का 3 पेयर्स बन रहे हैं और 5 की भी 3 पेयर्स बन रहा है। तो क्यूब रूट हमारा क्या आएगा 3375 का आएगा हमारे पास क्यूब रूट। इसमें से एक सिंगल डिजिट ले लो 3 और इसमें से 5 का एक सिंगल डिजिट ले लो यानी 5 3 ज़ा 15। 15 का क्यूब क्या होता है 3375। ठीक है सब क्यूब रूट आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ओके हमें बेसिक तो सब चीज़ पता चल गई तो आप इसे आराम से निकाल सकते हो है ना। अब इसमें क्या है हमें फ्रैक्शंस पार्ट के भी डेसिमल्स पार्ट्स के भी एंड नेगेटिव नंबर्स के भी हमें क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शंस नंबर्स का क्यूब रूट निकालना। तो उसको कैसे करते हैं वो हमें नेक्स्ट बताती हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब हमें क्या करना है सिंपल पार्ट का नहीं कोई फ्रैक्शन पार्ट का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है क्यूब रूट ऑफ फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27/64 एंड 343/512। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और तीसरा लिया है मैंने। देखो अब क्या करना है फ्रैक्शंस पार्ट का कोई डिफ़िकल्ट नहीं है पहले ऊपर वाले का और दोनों का साथ साथ लिखते चलते हैं। 27 है और अपॉन में 64 है एंड क्यूब रूट निकालना है। अब हमारे पास फैक्टर ना करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 27 जो है हमें लर्न है ये 3 टाइम्स मल्टीपल है या 3 का क्यूब है एंड सेकंड 64 है वो 4 का है। देन 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और इनमें से एक एक नंबर्स ले लिया सिंगल डिजिट का। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3/4। क्यूब रूट में ही होता है 3 सिंगल डिजिट्स में से एक ले लेते हैं और क्यूब रूट हट जाता है। जैसे स्क्वायर में था 2 नंबर्स का स्क्वायर में रूट में से एक नंबर्स ले लेते हैं। तो ये 27 और 64 ईजी था तो इस तरीके से कर लिया हमने। बाकी आप फैक्टर्स अगर आपको लर्न नहीं है तो 27 का फैक्टर्स कर सकते हो 64 का फैक्टर्स कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 343/512 है तो अपने को ये नहीं लर्न है कि 343 और 512 क्यों है वो किसका है बट मैंने बोला है कि 10 तक तो आपको लर्न करना है। तो 10 में हमें पता 343 जो है वो हमारा 7 का है एंड 512 जो है वो हमारा है 8 का है। देन 343 को हम लिखेंगे 7 × 7 × 7 ओके एंड क्यूब रूट लगा देंगे
है ना, एंड 512 को 8 इंटू 8 इंटू 8 8 का क्यूब है। देन इसमें से 1 7/8 आ गया आंसर, है ना, क्योंकि तीन सेम डिजिट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हट जाएगा और सिंगल डिजिट बाहर आ जाएगा। तो 7/8 ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 64 इंटू 729। अब फ्रैक्शंस की जगह हमें मल्टीप्लाई में दो नंबर्स गिवन है, तो हमें इनको साथ में मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट नहीं निकालना है, इनका अलग अलग सेपरेट निकालेंगे। फिर उसके बाद तो दोनों को हम क्या करेंगे, देखेंगे किसका क्यूब आता है, रूट आता है। देन ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 64, इसको शो करना है इस तरीके से, क्योंकि दोनों का क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, तो मल्टीप्लाई में ही अलग निकालेंगे। 64 हमें लर्न है, 64 को हम कैसे फैक्टर्स में लिख सकते हैं, 4 के फैक्टर्स में 3 टाइम्स, क्योंकि हमें पता है 4 का क्यूब जो है 64 है। एंड 729 जो है वो हमें पता है कि इसका क्यूब रूट होता है 729 होता है हमारे पास 9 का। देन हम इसको 3 टाइम्स 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 729 9 का क्यूब होता है। इसमें से वही 4 और 9 में से 4 और 9 को हमने क्या कर लिया, एक एक पेयर में से निकाल लिया, सिंगल डिजिट। 9 4 ज़ा 36, दिस इज़ आवर आंसर। ओके, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है 729 एंड 8000। इसको देखो, यहाँ पे 729 को जैसे मैंने यहाँ पे बताया है वैसे ही करना है, क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन इंटू 8000। एंड 729 को 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। एंड 8000 को देखो ऐसे लिख सकते हो ना, 8 इंटू 1000, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। एंड इसमें से यहाँ पे 9 को 3 टाइम्स रहने दो। एंड 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड मल्टीप्लाई में 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। सबके 3 पेयरिंग बन रहे हैं, ट्रिपलेट है। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट हट जाएगा और एक नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा क्यूब रूट से, और आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 10 ज़ा 20, 29 ज़ा 180। दिस इज़ आवर आंसर एंड सॉल्यूशन। सो दिस इज़ वेरी इजी टू सॉल्व लाइक दिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब हमें करना है नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, बस हमारे पास साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो आप क्या करो, 2 16 और हमारे पास क्या है 13 31 नंबर्स है, उनका क्यूब रूट जो आएगा हमारे पास फैक्टर्स करने के बाद, प्राइम फैक्टर्स करने में उसमें माइनस साइन लगा दो। ओके, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 2 16 का ऐसे पॉजिटिव क्यूब माइनस लगा दो और ये लगा दो 216 क्यूब रूट इज इक्वल्स टू, ओके, ना क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, माइनस लेके साथ में फैक्टर नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्लस लेके ही फैक्टर करना है। बट जो आंसर आएगा उसमें माइनस का साइन लग जाएगा। बट हमें लर्न है 216 जो होता है हमारे पास किसका क्यूब होता है, 216 हमारा होता 6 का क्यूब। देन हमें पता है ये 6 का क्यूब है, तो हम -6 लिख देंगे आंसर में। ओके, बट यहाँ पे आपको फैक्टर्स करके देखना है तो फैक्टर्स करके भी देख सकते हो। ओके, तो मैंने क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ -216 इज इक्वल्स टू, देखो क्या करना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव ही नंबर आता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। बस पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स आएगा। देन हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, तो नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट भी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस आएगा। एंड इसको कितने टाइम्स, -6 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्योंकि हमें 216 को पता है ये 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इनमें से क्या करना है, -6 को बाहर ले लेना है, माइनस के साथ लेना है 6 को बाहर। ठीक है, -6 इंटू -6 इंटू -6 इज इक्वल्स टू -216, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। ओके, तो नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट भी क्या आया हमारे पास, नेगेटिव आया। ओके, या फिर कैसे नेगेटिव नंबर्स का क्यूब भी हमेशा क्या आता है, नेगेटिव ही आता है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी में आपको वहाँ पे समझाया था। ओके, एंड सेकंड देखो, ये हमें पता 13 31 इज़ सो इजी टू रिमेंबर दैट ये दिस इज़ अ क्यूब ऑफ 11। ओके, देन -13 31 इज इक्वल्स टू, इनका क्यूब भी क्या आएगा, क्यूब रूट भी क्या आएगा, -11 इंटू -11 इंटू -11। एंड
तीनों क्या है, 3 टाइम्स मल्टीपल है, सिंगल डिजिट -11 बाहर आ गया आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -512/343। देन अपोन में है, साइन माइनस का साइन है, आपको पता है 512 जो है वो किसका क्यूब रूट होता है, हमने यहाँ पे जो पहले भी निकाला है। दिस इज़ 8 क्यूब एंड 343 जो है वो 7 का क्यूब है। बस जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया था यहाँ पे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अब -8/7 लिख सकते हो, तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप, है ना। माइनस का साइन ही आएगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर देती हूँ माइनस जो आएगा उसके बाद -8/7, क्योंकि ये जो नंबर है वो हमारा पता है, ये 512 जो है वो 8 का क्यूब है और 343 है वो 7 का। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने करा दिया है, वैसे तो अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, क्यूब रूट ऑफ -8/7 इंटू -8/7 इंटू -8/7, क्योंकि 512 जो है 8 का क्यूब है और 343 जो है 7 का क्यूब है, तो आंसर हमारा -8/7 ही आएगा, है ना। नेक्स्ट है 5832, ये हमें लर्न नहीं है किसका क्यूब रूट है। देन हम इसको फैक्टर्स करके देखेंगे, फैक्टर्स करके देखा 5832 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। 2 से डिविजिबल है, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। कभी कभी होता है ना, इजी सम को सॉल्व करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, दिमाग सही नहीं रहता। सेंटर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, सॉरी यार, हाँ 2 4 ज़ा 8 एंड 11, ओके, एंड 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, क्या हो रहा है आज, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी एंड 2 9 ज़ा 18। सही तो कर रही हूँ ना मैं। 9 जो है वो 11 एंड 7 इज़ 18, 3 से डिविजिबल है, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड वापस से 3 से करके देखते हैं। 3 7 ज़ा 21, सॉरी 3 8 ज़ा 24 एंड 23, सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 6 एंड 2 8, 8 एंड 3 इज़ इक्वल्स टू 11, 11 से 3 से डिविजिबल नहीं है, सो ये डिविजिबल है हमारा। मैं एक साथ गलत कर रही हूँ, सॉरी फॉर देट, यहाँ पे 4 आना चाहिए, है ना। 3 4 ज़ा 12, सॉरी, एंड ये अब 3 से डिविजिबल है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, वापस से हम कर देंगे तो ये 3 को कितने टाइम्स, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 से 21 एंड वापस से हम करते हैं 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आपको पता चल रहा है यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, 3 यहाँ पे 6 टाइम मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स एंड ये 6 टाइम आ जाएगा मल्टीप्लाई में। एक पेयरिंग बन रहा है 3 डिजिट्स का, सिंगल डिजिट बाहर आ गया एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ -58/33 का निकालना है ना। तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, माइनस एंड 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, -18 इसका आंसर हुआ। तो अब डायरेक्ट तो माइनस लगाओगे नहीं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ, देन यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा सबके साथ, है ना, सबके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे -2 -3 यहाँ पे सबके साथ माइनस लगाना पड़ेगा और बाहर भी हमारे पास ये सिंगल डिजिट में माइनस आएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस -18। ये हमारा किसका नंबर क्यूब रूट था, 5832। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हम डेसिमल नंबर्स का हमें कैसे निकालना होता है क्यूब रूट, जैसे हमने स्क्वायर रूट में देखा था, सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं इसको। फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का है डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाने के लिए 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल है उतने काउंट करो और नीचे उतना ही 0 लगा दो 1 के बाद। यहाँ पे 3 डिजिट्स से पहले हैं तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ लग गए, तो ये इसका
कन्वर्ट हो गया ये फ्रैक्शंस पार्ट में। तो ये पहले जैसे क्वेश्चंस में क्या हो गया, ये हमें मिल गया। अब 2, 7, 44 और 1000 का क्या करेंगे, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आएगा 2 से डिविजल, 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4 एंड वापस 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। नेक्स्ट ये जो है ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 343 जो है हमें पता है किसका क्यूब होता है, ये 7 का होता है। देन 7 से होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई से 7 4 जा 28, 28 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 9 10, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ओके, एंड 1000 हमें पता है 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स एंड 1000 को मिला 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, क्यूब रूट है, क्यूब रूट हट जाएगा। 3 को टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 और 7 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 10 भी 3 टाइम्स है। तो ये आ जाएगा 7 2 14/10। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.4 आ जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर, क्योंकि 10 अपॉन में है। 10 अगर हटाना चाहें तो हमें पता है ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेम यही है क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर से पहले डेसिमल है तो अपॉन में हमारा 6 टाइम 0 आ जाएगा 1 के बाद। 1 2 3 4 5 6। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो 27 जो होता है वो हमें पता है किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। एंड ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 है तो ये आ जाएगा 10, है ना। 10 इंटू 100 आएगा ना, 1 2 3 100। एंड इसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 है तो 2 ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है तो उतने ही नंबर से पहले डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे सिंगल था उससे पहले 0 लगा दिया और डेसिमल इसका आंसर आ गया। 1 2 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। जितने ज़ीरोज़ हैं अपॉन में उतने ही नंबर से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालना है।